आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी। सीएलआर, एसएलआर, बैंक रेट सब पढ़ लिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन भी पढ़ लिए। अब आते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स पर, क्वालिटेटिव मेथड्स पर, और ये लास्ट टॉपिक होगा हमारे बैंकिंग के चैप्टर से। क्वालिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं आओ देखो। सबसे पहला होता है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट का मतलब क्या है? कंज्यूमर क्रेडिट क्या होता है? अगर आपने सुना हो कभी, आप कार लेने जाइए, वॉशिंग मशीन लेने जाइए, टीवी लेने जाइए, तो आपको वो सारे सामान खरीदने के लिए मार्केट में लोन मिल जाता है, ठीक है ना? वो आपको सब खरीदने के लिए मार्केट से लोन मिल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर क्रेडिट, ठीक है ना? अब इस केस में क्या होता है, बात समझना। अब देखो, लेट्स से ये हैं मिस्टर अन्नी, ये हैं मिस्टर अन्नी, और ये खरीदने जा रहे हैं अपनी वाइफ के लिए एक वॉशिंग मशीन। इनको खरीदना है वॉशिंग मशीन। ये वॉशिंग मशीन आ रही है लेट्स से 50,000 रुपए की। अब क्या होगा? हायर परचेज सिस्टम से इन्होंने खरीदा, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने वॉशिंग मशीन खरीदते समय 10,000 रुपए तो दुकानदार को तुरंत दे दिए, जिसको बोलेंगे डाउन पेमेंट, और बाकी का 40,000 रुपए लोन ले लिया, जिसको बोलेंगे कंज्यूमर क्रेडिट। क्या तुमको यह प्रोसेस समझ में आया है? क्या यह प्रोसेस समझ में आया? कंज्यूमर क्रेडिट क्या होता है? अब इन्फ्लेशन के समय क्या होगा? कंज्यूमर क्रेडिट को कम कर दिया जाता है, मतलब लोगों को डाउन पेमेंट ज्यादा देनी पड़ेगी और लोन उनको कम मिलेगा। ऐसा होगा तो लोग डिमांड करना कम कर देंगे। और इन द केस ऑफ डिफ्लेशन जो उल्टा होता है, वहां पर कंज्यूमर क्रेडिट को बढ़ा दिया जाएगा। 1 रुपए दो वॉशिंग मशीन ले जाओ, 2 रुपए दो वॉशिंग मशीन ले जाओ, ऐसा करके होता है भाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसको बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर क्रेडिट। इससे अच्छे तरीके से, शॉर्ट तरीके से मैं नहीं समझा सकता। बुकिश लैंग्वेज समझानी होती तो तुम पढ़ लेते। तुम इसको अपने लैंग्वेज में लिखकर आ सकते हो, नंबर मिलेगा मेरे भाई। एग्जाम्पल यही कोट कर दोगे तो भी नंबर मिलेगा। ठीक है, समझ आई बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब ये सर मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है, आओ समझते हैं। रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है? लेट्स से आपको लोन चाहिए था, और लोन लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ मॉर्टगेज करना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है ना भाई। वो क्या गिरवी रखना पड़ता है? लेट्स से मान लेते हैं आपके पास एक घर है 1 करोड़ रुपए का, और आपको लोन लेना था। तो लेट्स से आपको लोन दे दिया बैंक ने 90 लाख रुपए का, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कितना हुआ? 10 लाख। मतलब 1 करोड़ का घर तुमने गिरवी रखा, तब बैंक ने तुमको लोन दिया 90 लाख रुपए का। बात समझ में आई? तो जो बीच का 10 लाख रुपए है वो हो गया मार्जिन रिक्वायरमेंट। इन्फ्लेशन के समय क्या होता है? इन्फ्लेशन के समय मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दिया जाता है। ज्यादा की सिक्योरिटी प्लेज करोगे, कम का लोन मिलेगा, ठीक है? और डिफ्लेशन के समय क्या होता है मेरे भाई? डिफ्लेशन के समय मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर दिया जाता है। हो सकता है 1 करोड़ की सिक्योरिटी प्लेज करो, पूरा 1 करोड़ का लोन मिल जाए, या 95 लाख 98 लाख का लोन मिल जाए। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सॉर्टेड है ना? रेगुलेशन ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट समझ में आ गया? The difference between the value of security which you pledge and the amount of loan
दैट इज ग्रांटेड। उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अंग्रेजी में भी बता दिया। चलो भाई, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, लेट्स गो अहेड, लेट्स गो अहेड एंड कंटिन्यू। आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा क्रेडिट रैशनिंग। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, समझते हैं ये क्रेडिट रैशनिंग क्या है। क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट रैशनिंग क्या होता है भाई? एक सेकेंड। चलो भाई, क्रेडिट रैशनिंग क्या होता है? क्रेडिट रैशनिंग का मतलब यह है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक पर एक कोटा फिक्स कर सकता है कि एक कमर्शियल बैंक अपने डिपॉजिट्स का मैक्सिमम कितना परसेंट लोन के जरिए दे सकता है। लेट्स से ये है आरबीआई, ये है आरबीआई और ये है मेरे भाई कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पास अगर लेट्स से 100 करोड़ रुपीस की डिपॉजिट है और आरबीआई ने यह बोला कि इसका 70% ही पैसा तुम लोन दोगे, तो ये कमर्शियल बैंक कितना पैसा लोन दे सकता है? 70 करोड़। ये जो लिमिट लगाया है इसको रैशनिंग बोलते हैं। इन्फ्लेशन के समय क्या होता है? इन्फ्लेशन के समय क्रेडिट रैशनिंग, क्रेडिट जो ये होता है इसको कम कर दिया जाता है, कम लोन दे सकते हैं, ठीक है ना। और डिफ्लेशन के समय ये जो कोटा, इन्फ्लेशन के समय क्या होता है? ये जो कोटा होता है इसको कम कर दिया जाता है, डिफ्लेशन के समय ये कोटा इंक्रीज कर दिया जाता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये क्लियर है ना 2200 बच्चों को? It aims at limiting maximum amount of bank loans and advances that a commercial can give to the general public. Clear? Central bank may control the maximum amount a commercial bank can give in the form of loan to the general public. In inflation, this limit is reduced. During deflation, this limit is increased. ठीक है ना भाई? इसके अलावा 3 मेथड्स और हैं, वो भी देख लेते हैं। एक है डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन का मतलब क्या है? आरबीआई सीधा सीधा आता है और बोलता है कमर्शियल बैंक है कि तुमको इन्फ्लेशन के समय लोन नहीं देना है, दैट्स इट, फुल एंड फाइनल, ये मेरा आदेश है। इसके अंदर क्या होता है? देयर आर वेरियस डायरेक्टिव्स इशूड बाय सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक for not issuing money in the form of loan to the general public, and central bank may take direct actions on the commercial banks. Central bank बोले commercial bank से तुम बैंकिंग करना बंद करो, आज से हम संभाल रहे हैं डैडी बैंक। ठीक है ना भाई? आगे बढ़ते हैं। मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब होता है प्यार मोहब्बत से समझाना। आरबीआई बोलता है बेटा कमर्शियल बैंक एक बात सुनो, एक काम करो, हमारी इकोनॉमी में बड़ी दिक्कतें चल रही हैं, इन्फ्लेशन का समय है, लोन वोन कम दो। प्यार से समझाना। डायरेक्ट एक्शन स्ट्रिक्ट है, मॉरल सुएशन पर्सनल परसुएड कर रहे हैं, भाई मत देना लोन। बात समझ में आ गई? इट्स अ फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट बाय सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक्स। और फिर है 6 पब्लिसिटी। पब्लिसिटी का मतलब क्या है? बैनर लगा दिए, रेडियो पे बोल दिया कि लोन मत लो, विदेशी सामान मत खरीदो, दिक्कतें चल रही हैं। पब्लिसिटी का मतलब क्या है भाई?
कि इकोनॉमी में बताना जनरल पब्लिक को, कमर्शियल बैंक्स को कि दिक्कत चल रही है, आप लोन ना इशू करें, आप विदेशी सामान ना खरीदें। जनरल सेंट्रल बैंक अक्सर ये पॉलिसी यूज करती है फॉर इन्फ्लुएंसिंग कमर्शियल बैंक्स। ठीक है ना भाई, समझ आ गया यहां तक? बैंकिंग सिस्टम तुम्हारा खत्म, खत्म बेटे खत्म, बैंकिंग सिस्टम खत्म।